नमो नमः। विद्यार्थियों नमस्कार। आपने पिछली कक्षा में कक्षा 6 के प्रथमः पाठ है शब्द परिचय, इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझा था। आज हम इसी पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः उच्चारणं कुरुत। पहला प्रश्न है उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण करते हैं। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, विडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी चित्रों को देखकर आपको दिए गए पद, चित्रों के नीचे जो पद दिए हुए हैं उनका उच्चारण करना है। तो पहला चित्र देखते हैं। एक आदमी है, उसके हाथ में दराती है और कुछ गेहूं की बालियां जैसी हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये किसान है। अब किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं, उसके लिए क्या पद होता है, नीचे दिया हुआ है। कृषकः। अगला वृषभः यानी बैल, भल्लुकः यानी भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शोचिकः दर्जी। अगला प्रश्न 2 कै, दो का कै। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्णों को जोड़कर पद लिखिए। संयोजनेन यानी मिलाकर या जोड़कर। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, यथा। यथा यानी जैसे, जैसे हम जोड़ते हैं। च जो है हलंत है, और जो हलंत होते हैं वो व्यंजन होते हैं संस्कृत में। तो च में जब ए स्वर मिल जाता है तो यह पूरा च बन जाता है, और स में जब ए स्वर मिल जाता है तो यह स भी पूरा वर्ण बन जाता है। क में अह मिल जाता है तो यह भी पूरा बन जाता है। तो इन सबको मिला करके बना चस्क है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो च के नीचे लाइन सी है, रेखा है, उसको हलंत कहते हैं, और हलंत जो वर्ण होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं, और उन्हीं में जब स्वर मिल जाता है तो वर्ण पूरा बन जाता है। तो अगला देखते हैं। स में जब औ मिल जाता है, औ स्वर मिल जाता है तो यह स भी पूरा होके शौ बन जाता है। आगे च में ई, इसी प्रकार च में ई मिलकर ची पूरा वर्ण बन जाता है। क में अह मिलकर के यह भी पूरा वर्ण कह बन जाता है, और सभी को मिला करके पूरा पद जो है वह सोचिकह बन जाता है, जो आगे खालिस्तान में भरा हुआ है। आप अपनी पुस्तक में इनको देख करके, वीडियो को पॉज करके या बार बार देख करके भर लेना। अगला स उ, ये पूरा हो गया सु, यानी स हलंत है और उसमें उ मिलकर हो गया सु। न ए, ये दोनों मिलकर हो गए न पूरा। क औ, ये दोनों मिलकर हो गए पूरे कौ। तो इस प्रकार इनको मिला कर के बन गया सुन कौ। अगला ध आ, यानी ध में आ मिलने पर यह हो गया धा। व ए, व में ए मिलकर ये व पूरा हो गया। त अह, त में अह मिलकर के ये त भी पूरा हो गया, और पूरा बन गया धावतः। वैरी,
व में री, री एक स्वर है, ध्यान दें, ये व्यंजन नहीं है, यह एक स्वर है, व्री। आगे द, द के बाद में कोई भी स्वर नहीं है, और ये पहले ही बताया कि जब व्यंजन के बाद में कोई स्वर नहीं हो तो उस व्यंजन को हम आधा ही लिखते हैं। फिर ध में आ जुड़ गया, तो आह जुड़ करके ये पूरा बन गया वृदाह। यहाँ ग में आ मिलकर के बन गया गा, फिर य में ए मिलकर के बन गया य, फिर न यहाँ पर आधा है तो ऐसा ही रखेंगे। फिर तय में ई स्वर मिल गया, ई छोटा है इसलिए छोटी मात्रा लगाएंगे और पूरा बन गया गायंती। अगला दूसरे का ख, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद करके वर्णों को अलग अलग प्रदर्शित करना है। इससे पिछले प्रश्न में हमने वर्णों को जोड़कर संयोजन करके बताया था, यहाँ पर अलग अलग करके बताना होगा। तो यथा, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, लघु, लघु में ल में ए स्वर मिला हुआ है, इसको आपको अलग करना है, ल हलंत। अब जब स्वर अलग करेंगे तो व्यंजन को हलंत करना है, क्योंकि हलंत होने पर ही वह व्यंजन होगा। ल ए ल, घ उह लघु। सिव्यति, सिव्यति अलग अलग वर्णों को बोलेंगे। सी में स और ई, उनको अलग निकालेंगे, श हलंत ई बड़ा। व के बाद में कोई स्वर नहीं है इसलिए व हलंत। फिर य में ए बाहर निकालेंगे तो य को भी हलंत करना होगा, यह। और ती में त और ई दोनों को अलग निकालेंगे और यह हो गया इसका वर्ण विच्छेद। अगला वर्णाः, तो वर्णा में पहले व में ए अलग निकालेंगे, फिर र आधा है इसलिए र हलंत, फिर ण आ, ण अलग और फिर आह अलग। इस प्रकार से इसका भी वर्ण विच्छेद हो जाएगा। फिर अगला है कुकु रऊ, इसमें कु कै उ कु, कै के बाद में कोई भी स्वर नहीं है इसलिए कै हलंत, फिर कु कै हलंत और फिर उसमें उ बाहर निकालेंगे, अलग निकालेंगे, फिर रै हलंत और औ। इस प्रकार से ये इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। फिर अगला है मयूरा, मैं और ए, यानी मैं को हलंत करके ए बाहर निकालेंगे, यू ये को हलंत करके उ बाहर निकालेंगे, यू, और रे को हलंत करके आ बाहर निकालेंगे तो आ, मयूरा। बालक, इसी प्रकार बालक का बै हलंत आ बा, ल हलंत ए ले, कै हलंत अह कह, बालकः। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरणों को देख करके खाली स्थान भरिए। ये यहाँ पर आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के। तो हम देखेंगे कि जब एक गिलास है तो उसको संस्कृत में कौन सा पद होता है, उसका संस्कृत में कौन सा पद होता है, चस्कः। जब 2 गिलास होते हैं तो चस्कौ, और अनेक गिलास होते हैं तो उनको कहते हैं चस्काः। तो इस प्रकार से इस उदाहरण को देख करके हमें आगे खाली स्थान भरने हैं। यहाँ पर भरा हुआ जो है वो है बलिवर्दौ, यानी द्विवचन में 2 बैलों को बलिवर्दौ कहते हैं, और एक वचन हो गया बलिवर्दः। जिस प्रकार से चस्कौ का चस्कः हुआ, वैसे ही आप देखेंगे कि बलिवर्दौ का बलिवर्दः। फिर बहुवचन में बलिवर्दाः, और यहाँ पर है चस्काः, यानी एक जैसी विभक्ति अंत में आ रही है, चस्कः, चस्कौ, चस्काः।
बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः। फिर आगे इसी प्रकार इन दोनों को देख करके हम आगे वाले रिक्त स्थान भी आसानी से भर सकते हैं। शुनकः शुनकौ शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः, शोचिकः शोचिकौ शोचिकाः, मयूरः मयूरौ मयूराः। इस प्रकार से आसानी से ये सारे रिक्त स्थान आप भर सकते हैं और भरे हुए देख करके भी आप इस वीडियो में देख करके भी अपनी पुस्तक में भर सकते हैं, लेकिन इनको समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। इनको उदाहरणों को जब आप भरोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। चौथा प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत के पद लिखिए। अब चित्र है हाथी का। हाथी के लिए संस्कृत में पद होता है गजः। मैंने पहले से इसमें लिखा हुआ है गजः। आप भी इसमें लिख लेना कि हाथी को कहते हैं संस्कृत में गजः। कौवा, कौवा को कहते हैं संस्कृत में काकः। चांद, चांद को कहते हैं संस्कृत में चंद्र है। इसी प्रकार देखते हैं अगला चित्र किसका है। अगला जो चित्र है वो ताले का है और ताले को संस्कृत में कहते हैं तालः। अगला चित्र जो है भालू का है, भालू को कहते हैं भल्लूकः। अगला जो चित्र है वो नर बिल्ली का है, उसे संस्कृत में कहते हैं विडालः यानी बिल्ला। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। पांचवा प्रश्न भी चित्र को देख करके उत्तर लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहले उदाहरण देखते हैं क्या प्रश्न है। बालकः किम करोति। अब आपको इसमें देखना है कि बालक क्या कर रहा है। चित्र को देख करके हमें लगता है कि बालक पढ़ रहा है, तो उसका उत्तर उसने लिखा बालकः पठति। ये पहले से किताब में लिखा हुआ है। अगला चित्र हमें स्वयं देखना है और उस चित्र को देख करके दिए गए प्रश्न का जवाब भी हमें संस्कृत में ही देना है। अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ यानी दो घोड़ों के लिए आया है अश्वौ। अश्वौ यानी घोड़े, दो घोड़े किम कुरुतः क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, घोड़े क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो दौड़ने के लिए संस्कृत में आएगा धावती धावतः धावन्ति। यानी धावती एक वचन, धावतः द्विवचन और धावन्ति बहुवचन। तो ये बना अश्वौ धावतः। आगे देखिए, कुकुराः किम कुर्वन्ति। यहाँ पर कुकुराः, ये जो कुत्ते हैं इनके बारे में कहा गया है कि ये जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं। कुत्ते, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो संस्कृत में बहुवचन के लिए क्या होगा, कुकुराः बुकन्ति। बुकन्ति, बुक आधा न और त और छोटी ई की मात्रा, ये हो गया बुकन्ति। कुकुराः बुकन्ति। आगे देखिए, आगे है छात्रौ किम कुरुतः। इस चित्र को देख करके हमें क्या लगता है, ये छात्र क्या कर रहे हैं। हमें लगता है ये छात्र हंस रहे हैं। तो इसलिए छात्रौ हसतः, हस्ति हस्तः हसन्ति। यहाँ छात्रौ दो हैं तो द्विवचन का क्रिया का रूप आया हस्तः। आगे देखिए, अगले चित्र में एक कृषक है, वह खेती कर रहा है। कृषकः किम करोति। किसान क्या कर रहा है। तो इस चित्र को देख करके हमें ये बताना है कि किसान क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। तो खेती करना या जोतना, इसके लिए संस्कृत के एक वचन में होगा कृषकः कर्षति। करति, करषति, कर्षति और पूर्ण विराम। आगे देखिए, गजौ किम कुरुतः। हाथी क्या कर रहे हैं। इस चित्र में हाथी हैं और कितने हैं, दो, इसीलिए गजौ द्विवचन का रूप यहाँ पर आया है। हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो गजौ चलतः।
अगला प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी पदों को जोड़ करके वाक्यों की रचना कीजिए। अब यहाँ पर वाक्य में दो पद दिए गए हैं, एक क्रियापद है और दूसरा क्रियापद है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कृता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कृता अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की ही आएगी। तो चलिए इसको देखते हैं, इन पदों को जोड़कर वाक्य की रचना करते हैं। तो सबसे पहले पहला पद है गजाहा। अब ये पहचानना है कि किस वचन का है। यह गजाहा, गजय गजाऊ गजाहा, ये बहुवचन का रूप है। तो बहुवचन की क्रिया यहाँ पर दो दे रखी हैं, नर्तयंती और चलंती। तो हाथी गजाहा यानी हाथी, बहुत से हाथी नाचते हैं या चलते हैं, तो चलते हैं ठीक रहेगा। तो इसको चलंती से जोड़ेंगे तो यह एक पद बन गया, एक वाक्य बन गया गजाहा चलंती। अगला पद है सिंघौ, ये द्विवचन का पद है और द्विवचन की यहाँ पर दो क्रिया हैं, एक है गृजतः और दूसरी है पठतः। अब सिंघौ यानी दो शेर, दो शेर पढ़ते हैं या गरजते हैं। तो गरजते हैं यानी दहाड़ते हैं, तो इसको गरजतः से जोड़ देंगे, सिंघौ गरजतः। अगला है गायकः। गायकः एक वचन का करता है और एक वचन की क्रिया अपने पास एक है, वो है गायती। तो गायकः गायती यानी गायक गाना गाता है। बालकौ ये द्विवचन का करता है, तो दो बालक हैं, वो क्या करेंगे पठतः, ये द्विवचन की क्रिया से इसे जोड़ देंगे कि बालक, दो बालक पढ़ते हैं। मयूराः बहुत से मोर हैं, वो नर्तयंती, इससे जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये सारे पद जुड़ करके वाक्यों की रचनाएं हो गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मंजुषात पदम चीत्वा रिक्तानानि पूरयत, यानी जो ये बक्सा दिया हुआ है जिसमें कुछ पद हैं, नर्तयंती, गर्जतः, धावती, चलतः, फलंती, खादंती, खादती, इस प्रकार से। तो मयूराः नर्तयंती, यानी मयूरा बहुवचन है, नर्तयंती भी बहुवचन है, तो हम इसको इससे जोड़ देंगे, मोर नाचते हैं, मयूराः नर्तयंती। अगला है ख गजौ। अब हाथी दो हैं तो द्विवचन की क्रिया आनी चाहिए, यहाँ पर दो द्विवचन की क्रिया वो हैं दो, एक तो है गर्जतः और दूसरी है चलतः। अब हाथी दहाड़ते हैं या चलते हैं, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि चलते हैं, गजौ चलतः। फिर अगला है वृक्षाः। वृक्षाः यानी पेड़, बहुत से पेड़, फलंती, ये भी कॉमन सेंस की बात है और वैसे भी बहुवचन की क्रिया है और वृक्षा भी बहुवचन का कृता है। तो वृक्षाः फलंती, ये इसके साथ में मंजूसात यानी इस बक्से से हम क्रिया चुन लेंगे। सिंहौ गर्जतः, शेर दहाड़ते हैं, दो शेर दहाड़ते हैं। वानरः खादती, अश्वः धावती, इस प्रकार से हम इसमें से चुन करके जोड़ लेंगे। अगला 8वां प्रश्न है स तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चीत्वा रिक्तानानि पूरयत। इस प्रश्न में हम सर्वनाम शब्द संज्ञा के बदले में सर्वनाम पद उनका प्रयोग करेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि संज्ञा जिस वचन की है सर्वनाम पद भी उसी वचन का आएगा। तो पहला यथा, जैसे उदाहरण दे रखा है, अश्वः धावति, अश्वः धावति। तो अश्वः एक वचन का करता है, तो
इस संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम भी एक वचन का आएगा। श धावती, गजाः चलन्ति। गजाः बहुवचन का है तो इसके लिए सर्वनाम पद ते ये बहुवचन का आएगा। ते चलन्ति। इस प्रकार से हम इन सबको संज्ञा पदों को सर्वनाम पद में बदल देंगे। एक वचन में शाह, द्विवचन में ताऊ और बहुवचन में ते। अगला वानराः क्रीडन्ति। वानराः ये बहुवचन का है इसलिए यहाँ आया ते क्रीडन्ति। गायकः गायति। गायकः एक वचन का है इसलिए यहाँ पर आया सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति। ये मयूराः ये बहुवचन का है इसलिए यहाँ पर बहुवचन का ही सर्वनाम पद आया ते नर्तयन्ति। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये आपको याद रखना होगा। एक वचन में शाह, द्विवचन में ताऊ और बहुवचन में ते, इस प्रकार से आते हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न पूरे हो गए। कुछ ध्यान देने वाली बातें नीचे बताई गई हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। धातव्यम यानी ध्यान देने योग्य अर्थात याद करने योग्य कुछ बातें बताई गई हैं संस्कृत विषय में, जो आपको जब तक आप संस्कृत पढ़ेंगे तब तक आपके जीवन में काम आएंगे। तो संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, अर्थात संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी इनको नोट कर लेना। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम च, यानी पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। ऐसे ही संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। इनके बारे में कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज हम इतना ही समझते हैं, यानी जो कहने वाला होता है स्वयं वह उत्तम पुरुष होता है और जो सुनने वाला सामने होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में किसी अन्य के बारे में बात की जाए, किसी तीसरे के बारे में बात की जाए, वो प्रथम पुरुष का कर्ता होता है। आगे संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, 3 वचन होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनं च, यानी एक वस्तु है तो एक वचनम, 2 वस्तुएं हैं तो द्विवचनम, और 2 से अधिक हो तो बहुवचनम। इस प्रकार से संस्कृत में 3 वचन बताए गए हैं। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो छात्रों, आज आपने यह पहले पाठ का अभ्यास हल किया, अभ्यास के पूरे प्रश्न समझे। इन सभी को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। यही आज का गृह कार्य है। वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा करके आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का निशान है उसको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लें, ताकि मैं अगले पाठ का वीडियो जब भी डालूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल में प्राप्त हो सके। भवतु तावत् शुभम मंगलम।